हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पोई साग कद्दू का मिक्स सब्जी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 आलू को काट लिए हैं लंबा लंबा टुकड़ों में, और कद्दू को भी काट लिए हैं। और देखिए एक बैगन लिए तो उसको भी काट लिए हैं, उसको धो के अच्छे से साफ कर लिए हैं। इसी तरह से काटना है सब। आप लोग चाहे तो और भी सब्जी इसमें मिक्स कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर पोई साग को काट लिए हैं। देखिए डंठल को भी ले लिए, ऐसे लंबा लंबा टुकड़ों में काट के इसको भी धो के साफ कर लिए हैं। और यहाँ पर देखिए बड़ी ले लिए हैं, उड़द दाल का बड़ी है। इसमें अब थोड़ा सा पानी डाल के 2 मिनट के लिए इसको भिंगा लेंगे। भिंगा लेने से सॉफ्ट हो जाता बड़ी। देखिए इसी तरह से अब इसको साइड में रख देते हैं 2 मिनट के लिए। और देखिए मसालों में लिए हैं 1 प्याज और अदरक ले लिए हैं, और लहसुन ले लिया 8-10 कर लिए, और 4-5 हरा मिर्चा ले लिए हैं। ये हरा मिर्चा ही है लेकिन पक गया है, आप लोग चाहे तो सूखा मिर्चा भी ले सकते हैं। और देखिए अब मिक्सर ग्राइंडर ले लिए हैं। अब इसमें लहसुन और अदरक, हरा मिर्चा और प्याज का पेस्ट बना लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। बस इसका पेस्ट बना लेंगे। इधर देखिए गैस में कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, और यहाँ पर सरसों का तेल डाल देते हैं, और सरसों का तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बरी को फ्राई कर लेंगे, हल्का ब्राउन फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लगता है सब्जी में, कोई भी सब्जी में बरी डालिएगा तो बहुत ही अच्छा लगता है और टेस्टी लगता है खाने में। तो देखिए इसी तरह से बरी के हल्का हाथों में फ्राई कर लेना है। गैस को लो रख के, ज़्यादा हाई नहीं करना है गैस का। तो देखिए बरी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसको निकाल लेते हैं। और देखिए वही कढ़ाई में अब और 2 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे, और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। 2 तेज़पत्ता डाल देंगे, और देखिए यहीं पर 2 सूखा मिर्चा डाल देंगे, और 5 फोड़ंग भी डाल देंगे। और देखिए पर अच्छे से थोड़ा सा चटक जाए 5 फोड़ंग। अब देखिए हो गया है 5 फोड़ंग अच्छे से। अभी यहीं पर जो मसाला का पेस्ट बना कर रखे थे उसको डाल देंगे, और थोड़ा सा चला लेंगे। अब देखिए मसाला में अच्छे से उबाल आ गया। अब थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे 1 छोटा चम्मच, और यहीं पर कस्तूरी मेथी थोड़ा डाल देंगे। कश्मीर मिर्च पाउडर डाल देंगे, और धनिया पाउडर 1 चम्मच डाल देंगे, और जीरा पाउडर भी 1 चम्मच डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक मसालों से तेल ना छूटे। तो देखिए मसालों से अच्छे से तेल छूट गया है। अब यहीं पर आलू डाल देंगे, और साथ में कद्दू को भी डाल देंगे। अब इसको मसाला के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1-2 मिनट के लिए थोड़ा अच्छे से भून लेंगे पहले इसको, आलू और कद्दू को। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। और यहीं पर अब बैगन को भी डाल देंगे। बैगन को भी अब इसके साथ मिक्स करके 1 मिनट के लिए भून लेंगे। इस तरह से भूनने से सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स खाने में। आप देखिए यहीं पर जो पोई साग को धो के काट के रखे तो उसको डाल देंगे। पोई साग सॉफ्ट रहता है और इसीलिए लास्ट में डाल रहे हैं, पोई साग जल्दी पक जाएगा। और देखो इसको भी मिक्स कर लेंगे सब सब्जी के साथ अच्छे से। तो देखिए मिक्स हो गया अच्छे से। अब थोड़ा सा ढक देंगे 1-2 मिनट के लिए। तो देखिए 2 मिनट हो गया है, मसाला के साथ अच्छे से सब्जी फ्राई हो गया है। तो देखिए इसी तरह से भुनना होता है। देखिए सब सब्जी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब यहीं पर देखिए 1 टमाटर कोड़ लिए थे उसको भी डाल दिए। अब उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर बाद में डालते हैं ताकि सब्जी
अच्छे से पके, खट्टा के चलते सब्जी पकता नहीं है, इसीलिए पहले सब टमाटर नहीं डाले थे। और यहीं पर बड़ी भी डाल देंगे अभी और अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से फ्राई करना है, थोड़ा सा टाइम देकर अच्छे से फ्राई कीजिएगा तो सब्ज़ी अच्छा लगता है खाने में। और देखिए यही जो कटोरी में मसाला रखे तो वही कटोरी में थोड़ा सा पानी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाएंगे, इसीलिए थोड़ा कम ही पानी दे रहे हो, थोड़ा सा पानी डाल दिए ताकि आलू जितना थोड़ा भी अगर कसर रह गया, ऐसे तो भूनते भूनते 90% पक ही गया है, जो बाकी जितना 10% है वो भी पक जाएगा। अब इसको 4 मिनट के लिए अच्छे से ढक के पका लेंगे। तो देखिए 4 मिनट हो गया है, वो सब सब्ज़ी देखिए अच्छे से पक गया है। बस इसी तरह से बनाना है फ्रेंड, यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग अगर बनाते होंगे तो जानते ही होंगे, और अगर नहीं बनाते हैं तो इस तरह से एक बार बना के ज़रूर देखिए, सबको बहुत पसंद आएगा। तो मेरे रेसिपी आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मेरा चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोग को पहले मिल सके। तो चलिए इसको अब सर्व कर लेते हैं। तो देखिए एक बोल में आप निकाल के दिखाते हैं आप लोग को। तो देखिए देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है। आप लोग भी एक बार ज़रूर बना के देखिए। धन्यवाद।